Today, with the viewpoint of mains, I would like to discuss one topic with you, that the pandemic lesson that we have got. In the time of pandemic, we have got a lesson that we must not be over dependent on something which is very much essential at present, especially in the automobile industry and in the pharmaceutical industry. We are dependent on other countries, especially talking about the pharmaceutical industry. We are dependent on China to the extent of 80%. जितनी दवाइयां भारत में बनती हैं उसका 80% का जो रॉ मटेरियल आता है वो चाइना से आता है। अगर आज हम चाइना से 100% इंपोर्ट बैन कर देते हैं तो यहाँ के लोग बीमारियों से मरेंगे, उनको दवाइयां नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि दवाइयों के रॉ मटेरियल्स बनाने के लिए आज भी भारत की इंडस्ट्री सक्षम नहीं है। मोरओवर, जो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जो कार्स और स्कूटर, उसकी 27% यानी एक चौथाई जो है, ठीक है, 1/4 हम इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है पूरी तरह से, ठीक है, और ज्यादातर वो भी चाइना से ही आ रहा है, ठीक है जी। तो इसी कारण से अब हम कोशिश कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और सभी इंडस्ट्रीज में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स पर काम करें और अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी बनाएं, ठीक है। हम ये एक सबक सीख चुके हैं पेंडेमिक के समय में, ठीक है। अब मैं इस न्यूज की डेप्थ में आपको लेकर जाऊंगा। ये देखिए, न्यूज आपके सामने है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जनरल स्टडीज पेपर 2 और जनरल स्टडीज पेपर 3 तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हेडिंग है रेजिलिएंट सप्लाई चेन। रेजिलिएंट क्या होता है? बाउंस बैक करना, ठीक है जी। अब ट्री ऑफ सप्लाई चेन रेजिलियंस है। अब ये रेजिलियंस जो है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, रेजिस्टेंस और दूसरा रिकवरी, ठीक है। रेजिस्टेंस कि हमारे यहाँ दिक्कत ही ना आए, यानी अवॉइडेंस, और कंटेनमेंट, ठीक है। कंटेनमेंट क्या है कि हमारे पास खुद के पास चीजें होनी चाहिए। रिकवरी, ठीक है, कि फिर से स्टेबलाइज करना और रिटर्न, कमिंग बैक टू द सेम सिचुएशन, सेम ओल्ड पोजीशन। और पेंडेमिक ने हमें ये पाठ पढ़ाया है, ये लेसन पढ़ाया है, ठीक है, कि हमें पता चला है कितना इंपॉर्टेंट है क्रिएशन ऑफ रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स, कि सप्लाई चेन जिंदा रहे, that can withstand disruptions and ensure reliability for the global economy, ठीक है जी। और जैसे ही पेंडेमिक आया कोविड-19 का, तो सप्लाई चेन इमिग्रेटिंग फ्रॉम चाइना पर एक क्वेश्चन मार्क लग गया, ठीक है। सेवरल कंपनीज फेल्ट द डिसरप्शन इन द, किस इंडस्ट्री में बुरा प्रभाव पड़ा था? ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड व्हाइट गुड्स सेक्टर्स। इंडिया जो है अपने फार्मास्यूटिकल साइड पर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए हम बोस्ट कर सकते हैं, वी हैव एक्सेल्ड। जो हमारे यहाँ दवाइयां बनती हैं वो देश विदेश में एक्सपोर्ट भी होती हैं, लेकिन हम खुद जो है ओवर डिपेंडेंट है, किस पर? चाइना पर, ठीक है। ओवर रिलायंस ऑन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम चाइना, ठीक है, जिसकी वजह से आज भी हम वल्नरेबल हैं। अगर चाइना ने हाथ पीछे कर लिया तो हमारी इंडस्ट्री के बुरे हाल हो जाएंगे, ठीक है जी। और इंपोर्ट डिपेंडेंसी हमारी 80% है, हालांकि हम 4th लार्जेस्ट मार्केट है एशिया की, मगर फिर भी हमारा 80% रॉ मटेरियल चाइना से आता है, ठीक है जी। और अमंग द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स टू इंडिया, यानी इंडिया को जो माल बेचते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज फार्मेसी यानी दवाइयां हमें दे रही है? सबसे मेन तो चाइना, फिर यूएसए, जर्मनी, सिंगापुर और जापान।
इंडिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी 27% इंपोर्ट कर रहा है। देन सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, जिसको हमने नाम दिया है SCRI, इसमें कौन कौन हमारे साथ हैं, हाथ मिलाए हुए हैं? ठीक है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने SCRI शुरू किया। ठीक है जी, किस पर फोकस करते हुए? ऑन ऑटोमोबाइल्स एंड पार्ट्स, पेट्रोलियम, स्टील, टेक्सटाइल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड IT सेक्टर्स। ओके, तो SCRI may be bolstered by the future involvement of, हमारे SCRI को एक पॉजिटिव बूस्ट मिलेगा किस कंट्री से? फ्रांस की हेल्प मिलेगी, जो हमें यहाँ पर इंडिया में ही इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करने में हेल्प करेगी। ठीक है जी, द यूनाइटेड किंगडम, UK ने भी हमें हेल्प करने का वादा किया है। अब आत्मनिर्भर भारत में आगे चलते हुए ये सब काम हो रहे हैं। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत की सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, के तहत ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये जो हमारा अभियान है, ठीक है, हमारा एम क्या है इसके कि इंडिया की कैपेसिटी बिल्डअप करें सामान बनाने की, और भी विग्रसली हम पार्टिसिपेट करें। ठीक है, किस चीज में? सामान बनाने में, विदाउट बीइंग प्रे टू सप्लाई चेन डिसरप्शंस, कि अगर पीछे सप्लाई नहीं आ रही तो माल यहाँ नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हर चीज खुद बना सकते हो। कल को चाइना अगर हमें रॉ मटेरियल नहीं देता है दवाइयां बनाने के लिए, तो हमारा काम रुकना नहीं चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, एक बहुत बड़ा बूस्ट दे रही है किसको? डिफेंस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को। ठीक है जी, और ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत हो रहा है। ठीक है, और नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट बनाई जा रही है 101 आइटम्स की। नेगेटिव यानी कि ये तो इंपोर्ट करेंगे, ये तो हम खुद बनाएंगे, ये चीजें पहले इंपोर्ट करते थे। ठीक है जी, और भारत जो है वो क्या चाहता है कि अपनी प्रेजेंस को सब्सटेंशियली एनहांस करे, किस चीज में? ग्लोबल सप्लाई चेन्स। ठीक है, कि ऑल ओवर वर्ल्ड किसी को चीज की जरूरत हो तो बल्कि हम बनाकर उनको दें। और ये तभी हो पाएगा अगर इन्वेस्टमेंट्स अच्छी होती हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में। ठीक है, बाय अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स इन द सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री, इन दो इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट्स को हम इनवाइट कर रहे हैं। और आगे चलते हैं, और गवर्नमेंट और किस किस चीज की प्रोडक्शन पर ध्यान दे रही है? PCB, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, फिर कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि हम CKD, कंप्लीटली नॉक्ड डाउन असेंबली, ठीक है, की तरफ है। Components and similar as the Indian electronic sector gradually shifts away from CKD assembly to high value addition, हम कंप्लीट नॉकडाउन, बिल्कुल एक बार डाउन आ गए, अब उससे धीरे धीरे फिर आगे जा रहे हैं। और आगे चलिए, इंडिया हैज द कैपेसिटी, हम कर सकते हैं, हमारे पास पोटेंशियल है टू बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेस्टिनेशंस फॉर इन्वेस्टमेंट्स। हम एक ऐसा डेस्टिनेशन बने जहां पर सबसे ज्यादा लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास आए और इन्वेस्टमेंट्स करें, एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब्स इन द आफ्टरमैथ ऑफ द पैंडेमिक। ठीक है, कोविड-19 के बाद हम सबसे बड़ी इकोनॉमी बन के उभरे। ठीक है, और सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग एरिया बनकर उभरे। ठीक है जी, इसके साथ ही ये न्यूज भी यहाँ समाप्त होती है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया?